हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। सो माय डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आई जस्ट होप कि आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड बेहतर तरीके से अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं, जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, जो कि है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। आखिरकार क्या है लोकतंत्र? लोकतंत्र आखिरकार किसे कहते हैं? लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है? आखिरकार लोग जो हैं लोकतंत्र जैसे शासन को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? आखिरकार क्या क्या ऐसी फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं लोकतंत्र की, जो कि हर एक देश जो है वो लोकतंत्र होना चाहता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आखिरकार लोकतंत्र क्या है। देन उसके बाद देखेंगे कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसमें प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, कानून का राज और अधिकारों का आदर। साथ ही बात करेंगे, देखेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है, लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं एंड लोकतंत्र के खिलाफ में कौन कौन से तर्क हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानने और समझने का प्रयास करते हैं इस ब्रॉडर नोशन को, जो कि है डेमोक्रेसी। आखिरकार डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है एंड कंटेम्प्रेरी टाइम में, समकालीन समय में डेमोक्रेसी को लोग क्यों जो प्रेफरेंस करते हैं, क्यों डेमोक्रेसी को इतना पसंद करते हैं। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ब्रॉडर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी के, आखिरकार बेहतर अर्थ क्या है लोकतंत्र का। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। We have seen that democracy is the most prevalent form of government in the world today, and it is expanding to more countries. But why is it so? What makes it better than other forms of government? That is the second big question that we take up in this video. समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इस वीडियो के अंत में हम इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सो आइए लेट्स बिगिन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट। सो आइए सबसे पहले एक परिचय, एक ओवरव्यू देखते हैं लोकतंत्र के बारे में, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे लोकतंत्र, कैसे डेमोक्रेसी जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है। सो देखिए, डेमोक्रेसी इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया और लैटिन वर्ड डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक, डेमोज मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, दैट इज डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेमोक्रेसी, ये जो शब्द है, ये जो लोकतंत्र, ये जो शब्द है, ये यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोज का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। आई जस्ट होप कि आपको ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है, ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे लोकतंत्र जो शब्द है ये बना है। लोकतंत्र ये जो शाब्दिक शब्द है, इसका क्या अर्थ है। देखिए डियर ऑल, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है, ये जो लोकतंत्र जो शब्द है, इसका जो ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया या फिर लैटिन वर्ड डेमोक्रेटिया से हुआ है, जिसमें डेमोज का मतलब होता है पीपल यानी कि लोग, वहीं जो क्रेटिया जो शब्द है इसका मतलब होता है रूल। इस प्रकार दोनों को मिलाकर बनता है डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ पीपल यानी कि लोगों का शासन। अगर हम एक सिंपल वर्ड में कहें, अगर आपसे कोई पूछे कि लोकतंत्र शब्द को डिफाइन करें, तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन की लोकतंत्र की परिभाषा इसके शाब्दिक अर्थ के बहुत करीब है। देखिए, अगर हम एक फेमस डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई, जो कि है लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है। अब्राहम लिंकन एक्सप्लेन करते हैं डेमोक्रेसी को
एज द डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो लोकतंत्र है वो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार है। देखिए डियर ऑल, अगर हम एक चीफ फैक्टर के बारे में बात करें जो कि कॉमन फैक्टर है सभी डेमोक्रेसीज में, वो है द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। इसमें जो सरकार होती है वो लोगों द्वारा ही चुनी जाती है। ये एक चीफ कॉमन फैक्टर है सभी डेमोक्रेसीज में, ठीक है। सो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये था परिचय लोकतंत्र के बारे में। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोकतंत्र जो है वो है क्या, किस प्रकार आप डिफाइन करते हैं डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र जो है क्यों जरूरी है, कौन कौन से कारण हैं जिससे ये लगता है कि हाँ डेमोक्रेसी का होना अत्यंत आवश्यक है। सो नाउ डियर ऑल, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार आप लोग डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा क्या हो सकती है, आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी खुद की इच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है तथा उसे विधायिका का सदस्य बना सकती है। सो देखिए, जो डेमोक्रेसी है, ये जो लोकतंत्र है, ये एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत आप लोग जो हैं अपनी खुद की इच्छा से निर्वाचन यानी कि इलेक्शंस में आए किसी भी उम्मीदवार को वोट देकर अपना प्रतिनिधि, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुन सकते हैं तथा उसे विधायिका का सदस्य जो है बना सकते हैं। अगर हम बात करें लोकतंत्र जैसे शाब्दिक शब्द की, तो देखिए ये जो लोकतंत्र है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लोक, दूसरा है तंत्र, जिसमें लोक का अर्थ है जनता तथा तंत्र का अर्थ है शासन यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये एक सरल परिभाषा है जिसको लेकर आप जो है डिफाइन कर सकते हैं कि आखिरकार डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर आपसे कोई पूछे कि आखिरकार लोकतंत्र क्या है, तो आप सिंपली डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे डेमोक्रेसी की कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आई जस्ट होप कि आपको जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो याद हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ याद करें, काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है, काफ़ी सरल परिभाषा है लोकतंत्र की। आपको केवल याद करना है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र वह है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था हो। देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जो नागरिकों को वोट देने और मतदाताओं को अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की अनुमति देती है। इसके बेसिकली 3 मुख्य अंग हैं जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एंड दलीय। सो देखिए, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में परफेक्ट डेफिनेशन है एंड ये जो सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ये हमें वेरियस क्वेश्चंस को प्रदान करती है, जिसमें क्वेश्चंस जो उठते हैं, जिसमें सवाल जो उठते हैं इस डेफिनेशन से, वो हैं कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग शासक कौन है। ये जो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ये जो डेफिनेशन है, इसमें जो क्वेश्चंस उठते हैं, जो सवाल उठते हैं हमारे मन में, वो ये है कि हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग शासक जो है वो कौन होगा।
देन इसके बाद जो दूसरा प्रश्न उठता है माइंड के अंदर वो ये है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, किस तरीके के चुनाव को आप लोग लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। तीसरा जो सवाल उठता है वो ये है हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स ऑन गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं। एंड फाइनली जो आखिरी प्रश्न जो उठता है वो है व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के किस स्वरूप को आप जो है लोकतांत्रिक कहेंगे, किस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को आप लोग जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। एंड कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वॉन्ट इन डेमोक्रेसी, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लिमिट्स यानी कि कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सिटीजन्स के लिए कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए या नहीं। सो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं, ये जो डेफिनेशन है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, या फिर यूँ कहें कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये इस प्रकार के सवाल जो है हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसमें हाईलाइट वर्ड की अगर हम बात करें तो इस तरह में सबसे पहला है जो है गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट किस प्रकार की होगी। देन इसके बाद रूलर्स कौन होंगे, शासक कौन होंगे। इलेक्टेड यानी कि इलेक्शंस जो हैं किस प्रकार होंगे। एंड इन द लास्ट पीपल कौन लोग होंगे, ठीक है। क्या इसमें महिलाएं शामिल होंगी, क्या इसमें जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो शामिल होंगे, या फिर इसमें जो एलीट क्लास हैं वो लोग शामिल होंगे। लोग जो है इसके अंदर जो पीपल हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये 4 क्वेश्चन जो हैं इस डेफिनेशन में जो है उभर कर आते हैं, जिनको इस वीडियो के माध्यम से हम विशेषता के रूप में जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, देखने और जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी की। एग्जाम्पल्स के साथ हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं जानने और समझने की कोशिश करें, कान खोलकर सुने, कान खोलकर दिमाग खोलकर समझने का प्रयास करें कि आखिरकार डेमोक्रेसी लोकतंत्र जो है वो क्या है, ये जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ये आखिरकार क्या है, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, एंड सो ऑन। Now dear all, let us try to understand the main features or main characteristics of democracy. प्रिय विद्यार्थियों, आइए अब जानने और समझने का प्रयास करते हैं आखिरकार क्या हैं लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम हर एक विशेषता को आपको समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना माइंड एंड अपने जो कान हैं उनको खुला रखें एंड बेहतर तरीके से इन विशेषताओं को जानने और समझने का प्रयास करें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फीचर की, फर्स्ट विशेषता की, जो कि है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये जो कंटेंट है, ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे आप लोग जान पाएंगे कि आखिरकार क्या है फर्स्ट फीचर, क्या है पहली प्रथम विशेषता लोकतंत्र की। सो देखिए, पहला है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल लिया गया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया, और बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया। 2002 में धोखे से एक जनमत संग्रह करा के उन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया एंड अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, जिसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों में भंग कर सकता है। सो देखिए, इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास है, इसलिए इसे लोकतंत्र शासन नहीं कहना चाहिए। लोकतंत्र में जो पहला फीचर है, जो पहली विशेषता है, वो ये है
कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। जो पहला फीचर है वो ये है कि इसमें शासक जो हैं लोगों द्वारा चुने जाने चाहिए, एंड लोकतंत्र में जो अंतिम निर्णय है, जो फाइनल डिसीजन है, उसके लेने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो लोगों द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधियों हैं उनके पास ही होनी चाहिए। वहीं नेक्स्ट देखते हैं जो कि है दूसरा फीचर, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होना चाहिए। एग्जाम्पल है चीन का। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं, जिसे राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। एंड दूसरा एग्जाम्पल हम इसके अंदर लेते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। चुनाव में तरह तरीके के हथकंडे जो हैं अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। सो देखिए, दोनों ही मामलों में लोकतंत्र नहीं कहा जाना चाहिए। बेशक वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस जो हैं वो फ्री नहीं हैं, वहाँ पर फेयर इलेक्शंस जो हैं नहीं हैं। इलेक्शंस वहाँ पर हो रहे हैं लेकिन वो जस्ट नहीं हैं। सो देखिए, इसकी जो दूसरी डेफिनेशन निकल कर आती है वो यही है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर हों। ये नहीं कि हमेशा एक ही पार्टी का दबदबा हो, एक ही जो पार्टी है वो वहाँ पर राज करे, शासन करे। ठीक है, हर एक इलेक्शन में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, जहाँ पर 50-50 चांसेस होने चाहिए कि ये जो प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है ये हार भी सकती है एंड वापस जो है सत्ता में आ भी सकती है। ठीक है, सो दूसरा जो मेन फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर जो हैं वो हों। देन इसके बाद जो तीसरी फीचर निकल कर आती है, जो तीसरी विशेषता निकल कर आती है, वो आती है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल से, यानी कि 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू से। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करें कि कैसे 1 वोट 1 पर्सन एंड 1 वैल्यू का जो आइडिया है वो आया है। सो देखिए, एग्जाम्पल है, ये है आपका सऊदी अरेबिया का। किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण अनेक हैं। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। देखिए, हमने बात करी है गवर्नमेंट जो है वो चूज होती है इलेक्टेड पीपल्स के द्वारा, जिसमें हमने बात करी है कि पीपल्स जो है वो कौन होने चाहिए। क्या उसमें महिलाएं शामिल होनी चाहिए, क्या उसमें पुरुष शामिल होने चाहिए, क्या दोनों शामिल होने चाहिए, कहाँ तक किस उम्र तक लोग जो हैं उसके अंदर होने चाहिए। सो ये जो है आप इस कंटेंट इस टॉपिक से जो है जानकारी हासिल कर पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सो देखिए, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल जो है होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यहाँ से ये जो तीसरा फीचर है, ये जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये निकल कर आती है कि डेमोक्रेसी में हर एक इंडिविजुअल के पास, हर एक पीपल के पास जो है, हर एक नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए एंड उस वोट का एक समान मूल्य, एक समान वैल्यू जो है वो होनी चाहिए।
ये नहीं कि अपर कास्ट का लोग है तो उसकी हायर वैल्यू है, लोअर कास्ट का लोग है तो उसकी कम वैल्यू है, ठीक है, या फिर जो महिलाएं हैं उनकी जो है अलग वैल्यू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वली जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए, हर किसी को जो है एक वोट और एक समान मूल्य जो है उसका होना चाहिए। ये इसकी तीसरी मेन फीचर है, इसकी तीसरी अहम विशेषता है। देन अगर हम बात करें इसकी चौथी अगर हम विशेषता के बारे में बात करें, अगर हम बात करें फोर्थ फीचर के बारे में, तो वो निकल कर आता है कानून का राज और अधिकारों का आदर से, यानी कि रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इसमें से आप जो है इसकी फोर्थ जो फीचर है उसको जान पाएंगे। देखिए, स्वतंत्रता के समय से जिम्बाब्वे का जानू PFL दल का राज है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिया है हमने जिम्बाब्वे का, जिसमें स्वतंत्रता के समय से जब ये फ्री हुआ है तब से ही जिम्बाब्वे पर जानू PFL दल का राज है, वहाँ पर वही जो है शासन करता है। एंड इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं हैं, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते हैं। वो जो हैं डर्टी पॉलिटिक्स जो है करते हैं अपने आप को हमेशा शासक के रूप में लाने के लिए। चुनाव नियमित रूप से वहाँ पर होते हैं और सदा जानू PF दल ही वहाँ पर जीतता है। चुनाव वहाँ पर होते हैं, लेकिन क्या है कि जो जानू PF है वही दल जो है वहाँ पर हमेशा जीतता है। एंड विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, एंड जो भी वहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग में जो लोग होते हैं वहाँ पर उनको परेशान किया जाता है, एंड उनकी सभाओं में कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वहाँ पर कराई जाती है अपने आप को सत्ता में लाने के लिए। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। सो देखिए, टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण है वहाँ पर, और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते हैं। अगर हम बात करें अखबार की, न्यूज़पेपर की, सो देखिए न्यूज़पेपर जो है वह स्वतंत्र है, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान वहाँ पर किया जाता है। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे, और उसने जजों पर दबाव भी डाला। इस मामले में भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ ना ही नागरिकों के बुनियादी अधिकार, विपक्षी दल और ना ही कोई न्यायपालिका है। इसलिए जिम्बाब्वे में हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है लोकतांत्रिक जो सरकार है वो नहीं है। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ये इसकी फाइनल जो फीचर है, इसकी जो आखिरी विशेषता है वो निकल कर आती है कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो संवैधानिक कानूनों एंड नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा जो लिमिट्स हैं उसके भीतर रहकर ही काम करती है। सो ये 4 इसकी फीचर्स हैं, 4 इसकी विशेषताएं हैं। अगर हम क्विकली देखें सभी की सभी विशेषताओं को, तो वो हैं कि अगर जो फर्स्ट जो इसकी फीचर है वो है कि इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र में अंतिम डिसीजन लेने की पावर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। दूसरा है अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर बेस्ड होनी चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर हों। तीसरा है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल होना चाहिए। डेमोक्रेसी में ईच एडल्ट सिटीजन यानी कि हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, और वोट का एक समान मूल्य जो है जो वैल्यू है वो होना चाहिए। मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव अ वैल्यू। एंड इन द लास्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। संवैधानिक कानूनों नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। सो ये इसके कुछ 4 मेन फीचर्स हैं जो आपके इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। सो फाइनली बात करें तो देखिए, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने
विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। हर चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक कानूनों के अधिकारों के दायरे को समझते हुए काम करती है। ये इसके कुछ फाइनल जो पॉइंट्स हैं वो हमने आपको बताए हैं। यहाँ तक आप जान गए होंगे कि आखिरकार लोकतंत्र है क्या, डेमोक्रेसी है क्या, क्या क्या उसके मेन फीचर्स हैं, क्या क्या उसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंट अहम प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर आप यहाँ तक कुछ भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना कमेंट जरूर शेयर करें। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड अपने फीडबैक्स जो हैं एज सुन एज पॉसिबल कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो नाउ डियर ऑल, अब तक हमने देखा, जाना और समझने का प्रयास किया कि आखिरकार डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है क्या, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं इसी चैप्टर के इसी वीडियो के दूसरे एस्पेक्ट पर, जो कि है वाई डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र क्यों। अब देखिए लोकतंत्र क्यों, इसको जानने और समझने के लिए हमें कुछ तर्क जो हैं देखने पड़ेंगे, कुछ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि दिए जाते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी या फिर फेवर इन डेमोक्रेसी, उनको हम जानने और समझने का ये प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। देखिए फर्स्ट जो तर्क दिया जाता है वो है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता की स्थिति पैदा होती है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। दूसरा है लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तीसरा जो तर्क है वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है, यानी कि सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। नेक्स्ट है चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। नेक्स्ट है लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। एंड इन द लास्ट, सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। देखिए आप इन सभी तर्क के बारे में विचार कर सकते हैं एंड सोच सकते हैं कि ये तर्क जो हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, अगर हैं तो किस प्रकार आप जो है इनको सुधार सकते हैं। एंड देखिए कि ये बात क्लियर है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, कि लोकतंत्र जो है वो एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है सभी प्रॉब्लम्स के लिए। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, ये जो है हमारे देश में जो गरीबी है उसको ख़त्म नहीं करती है। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ना ही वर्ल्ड के किसी दूसरे पार्ट में ये जो है पॉवर्टी को ख़त्म करती है। डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ऑन डिसीजंस। केवल और केवल जो डेमोक्रेसी है ये एक तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ये इंश्योर होता है कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अपने डिसीजंस लेते हैं, खुद लेते हैं, ठीक है। एंड दिस डज नॉट गारंटी डैट देयर डिसीजंस विल बी गुड, और इसमें ये बात की गारंटी नहीं है कि जो उनके डिसीजंस हैं वो बिल्कुल अच्छे हों। पीपल कैन मेक मिस्टेक, लोग जो हैं काफ़ी गलतियां जो हैं करते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, इसमें जो लोग हैं वो फैसले को लेने में काफ़ी टाइम जो है वो लेते हैं। देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये तर्क जो है कहाँ तक खरे उतरते हैं डेमोक्रेसी के खिलाफ। आइए बात करते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में, लोकतंत्र के फेवर में कौन कौन से तर्क,
कौन कौन से आर्गूमेंट्स जो हैं प्रस्तुत किए जाते हैं, रखे जाते हैं। सो देखिए, जो फेवर करते हैं डेमोक्रेसी को, जो लोकतंत्र को अपनाना चाहते हैं एंड जो ये कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो सबसे श्रेष्ठ जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वो जो है इसके फेवर में बात करते हैं, कुछ आर्गूमेंट्स की, कुछ पॉइंट्स को रखते हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ, जो डेमोक्रेसी है वो जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें तर्क हैं लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है क्योंकि यह अधिक जवाबदेह सरकार है। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government। दूसरा इसमें पॉइंट है लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, यानी कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। वहीं इसमें तीसरा है मतभेद और संघर्ष से निपटने के लिए लोकतंत्र एक तरीका प्रदान करता है। डेमोक्रेसी enhances the dignity of the citizens and democracy provides a method to deal with differences and conflicts। लोकतंत्र जो है वो नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है एंड इन द लास्ट लोकतंत्र हमें अपनी गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। अपनी गलतियों को सुधारने का मौका जो है डेमोक्रेसी में हमें प्राप्त होता है, इसलिए डेमोक्रेसी जो है काफ़ी अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो देखिए, ये कुछ डेमोक्रेसी के तर्क और ये कुछ डेमोक्रेसी के खिलाफ एंड डेमोक्रेसी के फेवर में कुछ तर्क हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। आप कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र के अवगुण हैं या फिर गुण हैं, ठीक है। अवगुण एंड गुण दोनों को यहाँ पर अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है, क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। आप इन आर्ग्यूमेंट से जो है इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो फाइनली डियर ऑल, हमने अभी तक इस वीडियो में जानने और समझने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि आखिरकार लोकतंत्र का ओरिजिन जो है कैसे हुआ है, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है एंड उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या क्या उसके मीनिंग है, एंड हमने ये जानने की कोशिश की है कि कौन कौन से उसके मेन फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी मेन विशेषताएं हैं, एंड लोकतंत्र जो है क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से उसके होने के पक्ष में जो है तर्क रखे गए हैं एंड कौन कौन से तर्क रखे गए हैं उसके खिलाफ। हमने अभी तक ओवरऑल इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस जो है किया है। फाइनली अब हम बात करते हैं ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी पर, यानी कि लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। क्या है एक ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी का, आइए फाइनली इस स्लाइड में हम जानने का प्रयास करते हैं। सो देखिए डियर ऑल, द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। देखिए, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है, सबसे जो कॉमन जो इसका रूप है वो है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। सो देखिए, जिन भी कंट्रीज़ को आज के टाइम में हम डेमोक्रेसी कहते हैं उसमें क्या है कि ऑल द पीपल डू नॉट रूल, सभी के सभी जो लोग हैं वो रूल नहीं करते हैं, वो शासन नहीं करते हैं, बल्कि a majority is allowed to take decisions on behalf of the people। इसमें जो मेजोरिटी होती है, जो बहुमत होती है, वो आप लोगों की तरफ से जो है डिसीजंस को लेती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर जब इलेक्शंस होते हैं तो आप लोग जो है वोट देते हैं एंड अपने जो प्रतिनिधि हैं, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, उसको आप चुनते हैं एंड जो चुना हुआ शासक होता है वो आप लोगों के बिहाफ से, आप लोगों की तरफ से जो है डिसीजंस को लेता है, लॉ को बनाता है एंड उसको इम्प्लीमेंट करता है, पॉलिसीज को बनाता है एंड इसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, ये तो नहीं है कि आप लोगों ने चुनाव में भाग लिया एंड उसमें जो है आप लोगों ने वोट किया एंड आप लोग जो है पार्लियामेंट जाते हैं, वहाँ पर अपने डिसीजंस के बारे में बताते हैं एंड सो ऑन, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आप लोग जो है अपने बहुमत को जो है वहाँ पर भेजते हैं अपनी तरफ से और तुम्हारे बिहाफ वो जो है वहाँ पर डिसीजंस जो है लेता है। एंड लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना। सो देखिए, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उसमें इन्वॉल्व होता है कुछ ऐसे सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल
that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. And in the end, लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में हो सकता है। लोकतंत्र एक सरकार, परिवार या किसी अन्य संगठन में लागू हो सकता है। Even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. So dear all, in the conclusion, with sum up, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है हमारे सामने जो है एक मोस्ट कॉमन जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड जिसमें सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है, एंड लोकतांत्रिक फैसलों का मतलब होता है सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग सरकार, राष्ट्र, राज्य, परिवार, समाज, अन्य संगठन पर लागू होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। ये था ओवरऑल डिस्कशन डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर। इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि आखिरकार लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र क्यों जरूरी है, लोकतंत्र के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, लोकतंत्र के क्या क्या गुण और अवगुण हैं, इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, इसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क जो हैं रखे जाते हैं, एंड प्रेजेंट टाइम में मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है। ओवरऑल आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जान गए होंगे। अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, कुछ भी आपके प्रश्न हैं, तो आप वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके डाउट्स को क्लियर करने का। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। My dear students, that's all for today. I just hope you understand each and everything very well. अगर आपके कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप हमें अपने जो फीडबैक्स हैं, आपके जो रिस्पॉन्स हैं, उनको भी हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो आप हमारी मेल आईडी padhaivithguruchela@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। अगर हमें आपके सजेशंस अच्छे लगे तो हम उनको डेफिनेटली फॉलो करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आप लोग जो हैं हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, किसी भी प्रकार का टॉपिक, किसी भी प्रकार का वीडियो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।